फ्रेंड्स नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश के बात की जाए तो पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता क्या है। तो लिखेंगे बहुपद। बहुपद लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे चर, अचर, गुणांक एवं घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिए हैं एक्स स्क्वायर 2x का पावर 3, 3y 2x + 5 etc। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर होता क्या है। ABCD का लेटर, ठीक है, ABCD XYZ यानी कि ABCD का कोई भी लेटर, अल्फाबेट का कोई भी लेटर, वो उसी को हम लोग चर कहते हैं। फिर है अचर, गिनती के जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो संख्या अचर कहलाती है। फिर है गुणांक। देखिए गुणांक, जैसे हम लिखे कि 6x, तो 6x तो 6 गुना x हुआ तब तो 6x हुआ, तो इसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। फिर है घात, जैसे 6x² रहेगा तो इसका घात कितना है 2 है, तो इसी को हम लोग घात कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ। फिर जानेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं है। प्रश्न में पूछता है कि बताइए कि कौन कौन संख्या बहुपद है, कौन कौन संख्या बहुपद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि ये बहुपद है कि ये बहुपद नहीं है। चलिए लिखेंगे कि वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो। ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस घात हो। घात क्या चीज में हो, माइनस में हो, और वो संख्या परिमेय के रूप में भी हो, यानी P/Q के रूप में भी हो सकता है। जैसे 3x का पावर -2 + 5x, तो देखिएगा घात बोले है ना, घात होना चाहिए ना माइनस में, ऋणात्मक में। तो देखिए 3x का घात कितना है, -2 है ना, यानी ये घात क्या चीज में है, माइनस में है, तो ये संख्या बहुपद कहलाएगी। बहुपद कहलाएगी, ये संख्या बहुपद नहीं कहलाएगी। फिर है 5x का पावर है यानी घात है -1, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर है 1/x यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब पलटेंगे हम लोग तो ये प्लस में, तो इसको जब पलटेंगे तो ये माइनस में 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। लिखे ना कि परिमेय भी हो, यानी P/Q के रूप में भी होता है, तो वो संख्या क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर है आगे हम लोग जानेंगे कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, तो देखिएगा पद के अनुसार बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। तो चलिए हमने सबसे पहले जानेंगे एक पदी बहुपद के बारे में। तो चलिए लिखेंगे, जब किसी गणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x तो एक ही है ना, फिर है 2x, ये भी तो एक ही है ना, 3x एक ही पद ना है, 3x 4x 5x 6x कुछ भी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, केवल क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग लिखेंगे द्विपद। तो चलिए दूसरा लिखेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। चलिए लिखिए, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में 2 पद हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x + 1, देखिए 2 पद हुआ ना, एक x हुआ और एक हुआ। फिर x + 3, x एक पद और एक पद 3, 2 पद हुआ ना।
फिर x प्लस 5, x एक पद और एक पद 5 हुआ, 2 पद हुआ ना। इटिस यानी किसी तरह से कोई भी संख्या 2 पद वाला होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अब चलिए हम लोग लिखेंगे त्रिपदी बहुपद लिखेंगे। देखिए, जब किसी गणितीय व्यंजक में 3 पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1, तो देखिए एक पद 2x हुआ, एक पद 3x हुआ और एक पद 1 हुआ, 1 अब 1 2 अब 1 3। तो देखिए इसमें 3 पद हुआ कि नहीं। अब अगला एग्जाम्पल 4x प्लस 8y प्लस 6, 3 पद हुआ कि नहीं। इटिस यानी कि और अनेक एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रसार की। घात के अनुसार बहुपद कितना प्रकार होता है, तो चलिए हम लोग पहला लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखेंगे। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात कितना वाले, 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x प्लस 5, देखिएगा x में घात कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि घात 1 रहता है, अपने मन से रहता है, ठीक है। यानी इसमें घात कुछ नहीं तो 1 है, ये होगा। x प्लस 3, यहाँ x में कुछ घात नहीं है तो 1 है। यहाँ 2x माइनस 3, x में कुछ घात नहीं है तो 1 ऑलरेडी रहता है। etc और एग्जाम्पल अनेक हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद। अब हम लोग लिखेंगे, तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। चलिए लिखेंगे घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे x का पावर 2 माइनस 2, इसका घात देखिए कितना है, 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगला एग्जाम्पल है y का पावर 2 प्लस 2, तो इसका घात देखिए 2 है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसका घात भी 2 है। ये सभी क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। आगे हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद। चलिए लिखिए घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर 3 माइनस 2, घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए x का घात कितना है, 3 है, तो ये संख्या त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगला है x का पावर 3 प्लस 2, x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, इसमें देखिए सबसे ज्यादा घात 3 है ना 3, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। etc यानी एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे हम लोग लिखेंगे बहुपद की घात। कि बहुपद की घात होता क्या है, लिखेंगे चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती। जैसे ये चर है, इसमें सबसे बड़ी जो घात होगा वही कहलाएगा बहुपद की घात। तो देखिए x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 2, इसमें सबसे ज्यादा घात यानी सबसे बड़ा घात देखिए 3 है कि 2 है, 3 है ना, तो इसमें 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, इसमें घात सबसे बड़ा कितना है, 2 है, ठीक है। इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। चलिए चलिए प्रश्न संख्या दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन, चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसको देखना है कि क्या ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो ये एक चर में बहुपद है, तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तथा
चर में भी ये संख्या क्या है, एक चर में भी है। अब दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। क्या ये संख्या, क्या ये एक चर में बहुपद है? तो लिखेंगे कि हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में भी है। अब तीसरा नंबर है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। क्या ये एक चर में बहुपद है? तो नहीं है, लिखेंगे कि नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें कोई घात नहीं है, ठीक है, और वो पूर्ण संख्या भी नहीं है। चौथा नंबर है y प्लस 2/y। क्या ये एक चर में बहुपद है? तो नहीं है, लिखेंगे कि नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें कोई घात नहीं है। अगला है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। इसको बताना है कि क्या ये एक चर में है? तो लिखेंगे कि नहीं है, क्योंकि इसमें चर कै गो है, 3 गो है, x भी है, y भी है और t भी है। इसमें 3 गो वाला आ गया ना, और तीनों एक ही चीज नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या दूसरा को देखेंगे। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक में एक के पहले कुछ नहीं तो क्या एक रहता है ना, एक में अगर एक स्क्वायर से गुना करें तो एक्स स्क्वायर की ना होगा, तो एक्स के पहले क्या है, कुछ नहीं था, एक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक। अब दूसरा प्रश्न है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ है, इसके पहले कुछ नहीं था, क्या होता है, एक, तो एक हो गए, और एक के पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक होगा इसका आंसर। अब तीसरा नंबर में है पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, देखिए पाई बटा 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा नंबर में है रूट 2x माइनस 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, आंसर तो कुछ नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो देखिए एकदम इजी सवाल है, 35 घात के द्विपद, 35 घात होना चाहिए, वो भी द्विपद का। तो देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि x है, इसका घात 35 प्लस 4, ये द्विपद हो गया, और x का घात क्या हो गया, 35 आ गया। या आप y का घात 35 प्लस 5, a का घात 35 प्लस 4, कुछ भी, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको एक ही उदाहरण देना है। और इसके आगे कहा है कि 100 घात के एक पदी, 100 घात का एक पदी, आप लोग y का घात 100 भी लिख सकते हैं, a का घात 100 लिख सकते हैं, x का घात 100 लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक लिख देंगे, कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखना है। तो चलिए
पहला नंबर है 5x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 प्लस 7x। सबसे ज्यादा जो घात होता है वही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा 5x का घात 3 है, 4x का घात 2, इसमें 7x है। सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना होगा? 3। यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिएगा, इसमें घात कितना है? 2 है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बहुपद की घात कितना? 2। इसमें देखिएगा, इसमें घात कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता तो क्या? 1। बहुपद की घात कितना? 1। अब इसमें देखिएगा, ये तो बहुपद है नहीं, इसमें तो कुछ घात होगा नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या होगा? 0। तो लिखेंगे बहुपद की घात 0। ये रहा चौथा प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। देखिए, ये पांचवा का 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको बताना है कि कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है, कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पे देखिएगा, x² प्लस x, तो इसमें घात कितना है? 2 है। तो हम लिखवाए हैं कि घात 2 वाली बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका घात कितना है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। अब दूसरा देखेंगे, हम लिखवाए हैं कि जिसका घात 3 हो, यानी 3 घात वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसमें देखिए घात 3 है, तो ये कौन बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद। अब देखेंगे तीसरा, y प्लस y² प्लस 4, इसमें घात 2 है। तो हम लिखवाए हैं कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें घात 2 है, तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। कौन बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। अब चौथा देखिएगा, यहाँ पे x में कुछ नहीं तो 1 है, और हम लिखवाए हैं कि 1 घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें एक भी घात नहीं, यानी कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो इस कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। अब पांचवा देखेंगे, 3t है, यहाँ इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, और जिसका घात 1 रहता है वो कहलाता है रैखिक बहुपद। तो लिखेंगे रैखिक बहुपद। अब देखेंगे छठा, r², इसका घात 2 है, और हम लिखवाए हैं कि घात 2 वाली बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। अब इसको देखेंगे, 7x का पावर 3 है, और हम लिखवाए हैं कि घात 3 वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसका घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।